ओम शांति। 1 फरवरी 2025 को जो मुरली चली वही थी 15/12/2005 की। इस बाबा मिलन से जो भी मुख्य पॉइंट्स हैं हम वह सभी देखेंगे। बाबा ने कहा, नए वर्ष में स्नेह और सहयोग की रूपरेखा स्टेज पर लाओ, हर एक को गुण और शक्तियों की गिफ्ट दो। अब सभी बहुत ध्यान से इस मुरली को सुनेंगे। बाबा ने कहा, आज परमात्म बाप अपने चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म प्यार विश्व में कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। यह परमात्म प्यार निस्वार्थ प्यार है, क्योंकि एक परमात्मा पिता ही निराकार निरअहंकारी है। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होने के कारण कोई ना कोई स्वार्थ में आ ही जाती है। परमात्मा बाप ही अपने बच्चों को ऐसा निस्वार्थ प्यार देते हैं। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। ब्राह्मण जीवन का जीवन दान है। अगर ब्राह्मण जीवन में परमात्म प्यार का अनुभव कम है तो प्यार के बिना जीवन रमणीक नहीं, सूखा जीवन हो जाता है। परमात्म प्यार से हम कुछ और विशेष पॉइंट्स देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, परमात्म प्यार ही जीवन में सदा साथ भी देता और साथी बन सदा सहयोगी रहता। जहाँ प्यार है, साथ है, वहाँ सब कुछ बहुत सहज और सरल हो जाता है। मेहनत का अनुभव नहीं होता, ऐसा अनुभव है ना। दूसरा, परमात्म प्यार कोई भी व्यक्ति व साधनों की आकर्षण में नहीं आ सकते, क्योंकि परमात्म आकर्षण परमात्म प्यार ऐसा अनुभव कराता जो सदा प्यार के कारण लवलीन रहते हैं, जिसको लोगों ने परमात्मा में लीन होना समझ लिया। परमात्मा में लीन नहीं होता, लेकिन परमात्म प्यार में लवलीन हो जाता। अब आगे देखेंगे। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हैं। परमात्म प्यारे तो सभी बने हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे, दूसरे हैं लवलीन बच्चे। तो अपने आप से पूछो, लवली तो सभी हैं, लेकिन लवलीन कहाँ तक रहते हैं? अच्छा, लवलीन बच्चों की निशानी है वह सदा परमात्म फरमान में सहज चलते हैं। फरमान में भी चलते और देभान से कुर्बान भी रहते हैं, क्योंकि प्यार में कुर्बान होना मुश्किल नहीं है। सबसे पहला फरमान है, योगी भव पवित्र भव। बाबा ने कहा, बाप का बच्चों से प्यार होने के कारण बाप बच्चों को मेहनत करते देख नहीं सकते, क्योंकि बाप जानते हैं 63 जन्म बहुत मेहनत की। अभी यह अलौकिक जन्म मेहनत से मुक्त हो अति इंद्रिय सुख की मौज मनाने का है। तो मौज मना रहे हो कि मेहनत करनी पड़ती है? प्यार में फरमान पर चलना मेहनत नहीं लगती। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो प्यार की परसेंटेज कम है। कहाँ ना कहाँ प्यार में कुछ ना कुछ लीकेज है। दो बातों की लीकेज मेहनत कराती है। एक है पुराने संस्कार का आकर्षण, संसार में संबंध पदार्थ सब आ जाता है। दूसरा, पुराने संस्कार की आकर्षण, यह पुराना संसार और पुराने संस्कार अपने तरफ आकर्षित कर देते हैं, तो परमात्म प्यार में परसेंटेज हो जाती है। तो चेक करो, इन दोनों लीकेज से मुक्त हैं। याद करो, आप आत्मा के अनादि संस्कार और आदि संस्कार क्या थे, और अभी अंत के ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या हैं? अनादि भी है, आदि भी है, और अंत में भी श्रेष्ठ संस्कार हैं। यह पुराने संस्कार मध्य के हैं, न अनादि है, न आदि है, न अंत के हैं। लेकिन लक्ष्य क्या है सभी का? क्या है लक्ष्य? किसी भी बच्चे से पूछो तो एक ही उत्तर देते हैं, लक्ष्य है बाप समान बनने का।
यही है ना? है तो हाथ उठाओ। यही लक्ष्य है पक्का, या बीच बीच में बदली हो जाती है? तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि बाप और दादा दोनों के समान संस्कार कौन से हैं? सदा बाप हर आत्मा के प्रति उदार चित रहे हैं, हर आत्मा के प्रति स्नेह और सम्मान स्वरूप में सहयोगी रहे हैं। तो बाबा पूछते हैं, क्या ऐसे स्वयं भी अपने को हर आत्मा के प्रति सहयोगी अनुभव करते हो? सहयोग दे तो सहयोगी बने नहीं, स्नेह दे तो स्नेही बने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी, इसको कहा जाता है समान बनना। बाबा ने आगे कहा, अगर कोई भी बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है संस्कार परिवर्तन करने में, उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं, लवलीन नहीं बने हैं। बाप दादा तो हर बच्चे को लवली बच्चे समझते हैं, जानते भी हैं। जन्म पत्री हर एक का जानते हैं, परिवार भी क्या कहेंगे, लवली है। बाप दादा हर बच्चे को एक ही पढ़ाई, एक ही पालना, एक ही वरदान सदा देते हैं। चाहे लास्ट नंबर भी जानते हैं, फिर भी बाप दादा किसी भी बच्चे का अवगुण, कमजोरी संकल्प में भी नहीं रखते। बाबा उनको भी कहते, लाडला है, सिखी लदा है, मीठा मीठा है। इसी दृष्टि और वृत्ति से देखते, क्योंकि बाप दादा जानते हैं इसी वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि से कमजोर महावीर बन जाएगा। ऐसे ही अपने श्रेष्ठ वृत्ति और शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी का भी परिवर्तन कर सकते हो। बाबा कहते, जब आपने चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके दिखाएंगे, तो क्या आत्माओं का परिवर्तन नहीं कर सकते? प्रकृति जीत बनते हो तो आत्मा की श्रेष्ठ भावना से, कल्याण की कामना से परिवर्तन नहीं कर सकते? बोलो बाबा, हम कर सकते हैं। बाबा ने आगे कहा, अभी नया वर्ष शुरू होने वाला है ना, तो नए वर्ष में सब बेहद के ब्राह्मण परिवार के बीच एक दो के प्रति अपने शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना द्वारा हर एक दो के परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। चाहे कमजोर है, जानते हो इसके संस्कार में यह कमजोरी है, लेकिन आप स्नेह और सहयोग की शक्ति द्वारा सहयोगी बनो। एक दो को सहयोग का हाथ मिलाओ। इस सहयोग के हाथ मिलाने का दृश्य ऐसा बन जाएगा जैसे हाथ में हाथ, स्नेह का मिलाना, सहयोग का मिलाना माला बन जाए। शिक्षा नहीं दो, स्नेह भरा सहयोग दो। बाबा ने कहा, न्यारा नहीं बनो, किनारा नहीं करो, सहारा बनो, क्योंकि आपका यादगार विजय माला है। हर एक मणका मणके के साथी सहयोगी है, तब माला का चित्र बना है। बाबा ने आगे कहा, तो सभी बाप दादा से पूछते हैं, नए साल में क्या करना है? संदेश देने का कार्य तो बहुत किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे। अब संदेश वाहकों के सहयोग और स्नेह की रूपरेखा स्टेज पर लाओ। महादानी बनो, अपने गुणों का सहयोगी बनाओ। ऐसे अपने गुणों का है तो परमात्म गुण, लेकिन जो अपने में बनाया है उस गुण की शक्ति से उन्हों की कमजोरी दूर करो। यह कर सकते हैं या मुश्किल है? टीचर्स बताओ, कर सकते हैं या करना ही है? करना ही है। बाबा ने कहा, कोई कमजोर नहीं रहे, क्योंकि कोटों में कोई है ना, चाहे लास्ट दाना भी है तो कोटों में कोई। आपका टाइटल ही है
मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्वशक्तिवान का कर्तव्य क्या है? देखेंगे कर्तव्य, शक्ति की लेन देन करना, बाप द्वारा मिला हुआ गुण आपस में लेन देन करो। यही सहयोग की गिफ्ट एक दो में दो। नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट देते हैं ना, तो इस वर्ष में एक दो में गुणों की गिफ्ट दो। अगर कल्याण की भावना रखेंगे तो जैसे भाषण करके संदेश देते हो ना वाणी द्वारा, वैसे अपने कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा यह गुणों की गिफ्ट दो, शक्तियों की गिफ्ट दो। बाबा ने कहा, ध्यान से सुनेंगे, कमजोर को सहयोग देना यह समय पर गिफ्ट देना है। गिरे हुए को गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा चढ़ाओ। यह ऐसा है, यह ऐसा है नहीं, यह प्रभु प्यार के पात्र हैं। कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजय बनने वाली आत्मा है, यह दृष्टि रखो। बाबा ने कहा, अभिवृत्ति दृष्टि वायुमंडल चेंज करो। कुछ नवीनता करनी चाहिए ना। कमजोरी देखते देखो नहीं, उमंग दो, सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। आप भी बार बार तालियां बजाते हो ना। बाप दादा मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएगा। आप भी साथ में ताली बजाएंगे ना। अभी ताली बजाई तो अच्छा किया, लेकिन विश्व के आगे ताली बजे, सबके मुख से यह आवाज निकले, हमारे इष्ट आ गए, हमारे पूज्य आ गए। लक्ष्य पक्का है ना, पक्का है लक्ष्य, करना ही है। यह देखेंगे, प्लान बनाएंगे, करना ही है। प्लान क्या करना ही है। बाबा ने कहा, अभी सभी इंतजार कर रहे हैं, अभी इन्हों का इंतजार समाप्त करें, प्रत्यक्ष होने का इंतजाम करें। देखें प्रकृति भी अभी कितनी तंग हो रही है, तो प्रकृति को भी शांत बना दो। आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाएगी। अच्छा, इस बारी भी नए नए बच्चे बहुत आए हैं। अच्छा है, बाप दादा खुश होते हैं कि जो भी कोने कोने में छिपे हुए कल्प पहले वाले बच्चे हैं वह पहुंच रहे हैं। बाबा ने कहा, पुरुषार्थ द्वारा नंबर आगे ले सकते हो। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। इसलिए जितना पुरुषार्थ करने चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। तो पहले वारी आने वाले हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने जिन्होंने भी हाथ उठाया है, तीव्र पुरुषार्थ करना है ना। अभी ढीले पुरुषार्थ का समय गया, चलने का गया, अभी उड़ने का समय है। तो डबल लाइट बन के उड़ो। जो भी बनने चाहो बन सकते हो, उलाहना नहीं देना। बाबा हमको पीछे बुलाया, अभी भी डबल लाइट बन के उड़ सकते हो। इतना उमंग है जिन्होंने हाथ उठाया, इतना उमंग है जिनको इतना उमंग है, आगे जाकर ही दिखाना है। वह हाथ उठाओ। बाप दादा तो इन्हें एडवांस मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने कहा, गुजरात की सेवा है, गुजरात वाले ही मिलन मनाने आए हैं। गुजरात वाले जो भी हैं, चाहे आए हैं चाहे सेवा में आए हैं, वह हाथ उठाओ। बहुत है, बहुत अच्छा, अच्छा चांस लिया है। गुजरात को बाप दादा कहते हैं, सिंधी में कहावत है, जो चुल पर वह दिल पर। तो सबसे नजदीक में नजदीक गुजरात है। जो नजदीक होता है ना, उसको कहा जाता है सड़ पंथ पर है, बुलाओ और पहुंच जाए। तो ऐसे एवर रेडी है ना गुजरात, कभी भी बुलाएं आ जाओ तो आ जाएंगे। ऐसे हैं, परिवार को नहीं देखेंगे, क्या करेंगे, आ जाएंगे, एवर रेडी हैं। अच्छा है, गुजरात
साकार ब्रह्मा के प्रेरणा से स्थापन हुआ है। गुजरात ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया, ब्रह्मा बाप ने गुजरात को खोला है। तो गुजरात के ऊपर विशेष ब्रह्मा बाप की नज़र पड़ी हुई है और गुजरात ने पुरुषार्थ भी किया है। सेंटर अच्छे खोले हैं। कितने सेंटर हैं? 300 सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र हैं और 3000 गीता पाठशालाएं हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा सेंटर किस जोन के हैं? बम्बई, महाराष्ट्र। अच्छा, बाबा ने कहा महाराष्ट्र वाले आए हैं? आज नहीं आए हैं। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। गुजरात सेवा तो अच्छी कर रहे हैं। गुजरात का विस्तार तो अच्छा है, अभी क्या करना है? विस्तार तो है, विस्तार तो अच्छा किया है। अभी गुजरात वाले नंबर 1 वारिस तैयार करें। कम से कम जो बड़े सेवा केंद्र है, जो पुराने वारिस हैं वह तो है ही, लेकिन नया कोई वारिस निकालो। चलो एक एक तो निकालो, क्योंकि माला में मड़के वही बनेंगे जो वारिस क्वालिटी होंगे। तो माला को तैयार करना है ना। 16,108 की भी माला बनी हुई है। अभी अगर बाप दादा बोले 108 की माला बनाओ तो बना सकते हो? बन सकती है? दादियाँ बतावे 108 की माला बन सकती है? तो हमारी बड़ी प्रकाशमणि दादी ने कहा बन सकती है, तैयार है। 108 की माला तैयार हो गई है? दादी ने कहा हाँ बाबा तैयार है। अच्छा, लिखकर दिखाना। तैयार है तो बहुत अच्छा, मुबारक है। अच्छा, 16,000 की आधे तक बनी है? आधा तो क्या, उनसे भी ज़्यादा बनी है। ये किसने कहा? दादी ने। अच्छा है ना? देखो, गुप्त रूप में बनी है और आपकी दादी ने देख ली है। अच्छा है। अभी आपसे सभी पूछेंगे कि मेरा माला में नाम है? अच्छा है। ऐसी शुभ भावना, शुभ उम्मीदें तैयार ही कर लेती हैं। अभी सभी ने सुना ना, अपने को चेक करना, मैं उस माला में एवर रेडी हूँ। अच्छा, और क्या करना है? कैड ग्रुप, कैड अर्थात जो कंप्यूटर चलाने वाले या कंप्यूटर द्वारा कोई डिज़ाइन बनाने की सेवा करते हैं, उनको बाबा ने कहा अच्छा है। यह भी आवाज़ फैलाने का साधन बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिकल सबूत देखते हैं ना, और बिना खर्चे के मेडिटेशन द्वारा ठीक हो जाना तो सबको बहुत अच्छा लगता है। अभी धीरे धीरे इसकी वृद्धि करते जाओ। सुना है, कर रहे हैं और सफलता भी मिल रही है और भी मिलती रहेगी। बाकी बाप दादा इस कार्य के लिए निमित्त बनने वालों को मुबारक दे रहे हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट तक पहुंच रही है और भी फैलाते रहेंगे तो मेडिटेशन का महत्व बढ़ता जाएगा। बाकी बाप दादा को यह विधि पसंद है। अच्छा, डबल विदेशी तो सदा डबल पुरुषार्थ करते होंगे ना। पुराना संसार और पुराने संस्कार का नामो निशान नहीं रहे, यह है डबल पुरुषार्थ। तो ऐसा डबल पुरुषार्थ चल रहा है, चलता है। कंधा तो हिलाओ, जिसका अटेंशन है इस डबल पुरुषार्थ पर वह हाथ उठाओ। अच्छा, फिर तो प्रत्यक्षता विदेश से होगी। डबल पुरुषार्थ करने वालों की विजय प्रत्यक्ष हो जाएगी। बाप दादा को खुशी है कि डबल फॉरनर्स सेवा और पुरुषार्थ दोनों तरफ अटेंशन दे आगे बढ़ रहे हैं। इसकी मुबारक है, लेकिन आगे इस अटेंशन में और भी तीव्रता लाओ। जिस भी सेंटर पर जाएं, वहाँ ऐसा अनुभव हो जैसे मधुबन का वायुमंडल अब हर एक स्थान ऐसे वायुमंडल का अनुभव करावे जैसे मधुबन में कोई भी आता है प्रभावित होकर ही जाता है। किसी भी बात में ऐसे कोई भी आत्मा आवे, किसी न किसी बात में ऐसे प्रभावित होकर जाए जो बार बार आता ही रहे, आगे बढ़ता रहे।
बाकी अटेंशन है, पुरुषार्थ भी है, लक्ष्य भी है। अब प्रैक्टिकल ऐसा प्रभावित हो जो कोई भी आने के बिना, बनने के बिना रह नहीं सके। अच्छा है, हर टर्न में विदेशी आते हैं, इससे भी मधुबन अच्छा सुंदर लगता है। इंटरनेशनल हो जाता है ना। विजय है और विजय का तिलक सदा अपने मस्तक पर प्रत्यक्ष दिखाई दे। यह और थोड़ा विजय का तिलक स्पष्ट करो। जो भी देखे विजय का चमकता हुआ तिलक दिखाई दे। कितने बार विजय बने हैं, अनेक बार बने हैं, अभी भी बने हैं, फिर भी बनते रहेंगे। तो दोनों बातों में विजय भव का वरदान चलन और चेहरे से दिखाई दे। निश्चय और नशा तो है ही, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। यह नशा है ना, निश्चय भी है, नशा भी है। अभी एक दो के सहयोगी बन विजय का झंडा विश्व के आगे लहराओ, क्योंकि डबल विदेशियों के संस्कार हैं। जो करना है वह पूरा करना है, अधूरा नहीं। तो इसमें भी संपन्न बनना ही है। ठीक है, पक्का है ना, कच्चा तो नहीं ना। अच्छा, आजकल विश्व में दो बातें विशेष चलती हैं, एक एक्सरसाइज और दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन। तो आप भी यह दोनों बातें करते हो। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? शारीरिक एक्सरसाइज तो सब करते हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज। अभी अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। यह मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन, मन का शुद्ध संकल्प। अगर व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प चलता है तो यह मन का अशुद्ध भोजन है। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे। दोनों करना आता है ना। जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। अच्छा, दादियों से, दादी जी से अच्छी खुशखबरी सुनाओ। मोहनी बहन से, अच्छा है, मुक्त होकर आ गई, सहज हो गया ना। सब ब्राह्मणों की दुआएं भी थी, सूली से कांटा करके आ गई। बाप दादा खुश है। आपकी मनसा शक्ति का प्रमाण अच्छा है। दादी जी से बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो। आपको देखकर सभी को फरिश्ता लाइफ याद आती है, न्यारा और प्यारा। बाबा ने आगे कहा, गुजरात की मुख्य 13 बहनों से अच्छे अच्छे महावीर हैं। महावीरों का काम है विजय बन विजय बनाना। तो सभी अच्छी सेवा कर रहे हैं और आगे भी सेवा होती रहेगी। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। अच्छा गुजरात में फैला रहे हो और भी आगे फैलाते रहेंगे। बाप दादा को सभी बच्चे आशाओं के दीपक लग रहे हैं। अच्छा है, संगठन भी अच्छा है, एक एक की विशेषता है। अच्छा, खुश खुशी बांटने वाले। सरला दीदी पूछ रही है, दादी ने माला में किसको रखा है? आप क्या समझती हो? हम तो होंगे ही ना। ऐसे समझती हो? थोड़ा बहुत एक दो को सहयोग दे और जो कुछ भी रहा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। सब बाप समान बनने वाले ही हैं। नवीनता क्या करें? सुनाया ना। एक एक का सेंटर कम से कम एक वारिस तो तैयार करे। तो इस वर्ष वह लेकर आना। 21 वारिस तो लेके आना। यह शुरू करो, पहला नंबर आओ। सभी हाँ कर रहे हैं। वारिस की क्वालिफिकेशन जानते हैं ना। यह सब बाबा के ही बनाएंगे ना, अपना तो बनाएंगे नहीं। अच्छा, बाबा का याद प्यार। चारों ओर के परमात्म प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले बाप के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को सदा विजय है और विजय का झंडा विश्व में फैलाना है। इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजय बच्चों को सदा इस पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान
बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।